Hello everyone, welcome to Learners Academy. So welcome to today's session. So in this session we'll be discussing about salary or commission that is paid to a partner, and the next thing that we'll be discussing interest on partner's loan. Actually these are the very simple concepts and small concepts, so we'll be quickly covering up with that. And I'll also be taking up illustrations on salary or commission to a partner and interest on loans, interest on partner's loan. So I hope that you guys have watched my previous videos as well, and if you guys are new to my channel, please subscribe to Learners Academy and share these videos with your friends as well. Okay, so yeah, let's start today's session. So we'll be starting up with the topic which is salary और commission to our partner. वो हमें कैसे पे करनी पड़ती है फर्म को, जब कोई फर्म को किसी पार्टनर को सैलरी पे करनी पड़ती है या अगर कमीशन पे करनी पड़ती है. इफ एनीथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग दैट सैलरी और कमीशन उसके अग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है, इफ इट इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, उस केस में क्या होगा. एंड ऑल्सो इफ द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन लोन व्हेन द पार्टनर विल बी प्रोवाइडिंग लोन टू अ फर्म, उस केस में हम लोग क्या करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. सी सैलरी एंड कमीशन. फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग अप विद सैलरी और कमीशन. इस केस में क्या होता है कि इफ द सैलरी ऑफ पार्टनर टू पार्टनर्स टू बी अलाउड ओनली इफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर द सेम. ओके, तो ऐसा नहीं होता है कि एवरी टाइम अ पार्टनर हैज टू बी पेड द सैलरी और कमीशन. अगर दो सारे पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि पार्टनर को सैलरी मिलेगी, पार्टनर को पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी पर मंथ या पर एनम मिलेगी, या अगर कह लीजिए पार्टनर को एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलेगी, तो उस केस में क्या होता है, द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द सैलरी और कमीशन. नॉट ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड. जिसके लिए भी अग्री किया गया है उसको ही सैलरी या कमीशन मिलती है. Now salary or commission to a partner is an appropriation out of profit. So this is basically very important. कि क्या होता है salary और commission? ये basically एक appropriation होता है out of profits. मतलब कि this is given to a partner only when there is profit. अगर profit हो रहा है partner को, उस केस में ही salary या commission दी जाएगी. लेकिन अगर profit is not, अगर profit नहीं हुआ है तो उस केस में salary और commission partner is not entitled to receive salary or commission. So that's why it is not चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. ओके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है कि इन एनी केस वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस, है ना, उस केस में पार्टनर को जो है वो देना ही देना है. से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल रेंट. अगर फर्म ने जो है कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है ना, या अपने ऑफिस प्रीमाइसेस रेंट पे लिए हैं, और उसमें से फॉर एग्जाम्पल देयर वर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, एंड बी ने उस बिल्डिंग को रेंट पे दिया है, तो उस केस में बी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट, चाहे पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ है चाहे लॉस हुआ है, लेकिन ये रेंट बी को मिलना ही मिलना है. सो दैट्स व्हाई इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट्स. ओके, सो आई होप दिस मच इज to you guys. So they are allowed only if there are profits. सैलरी और कमीशन तभी दी जाती है अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है, बट इफ देयर इज नो प्रॉफिट जनरेटेड, इन दैट केस पार्टनर्स वोंट बी रिसीविंग एनी सैलरी और कमीशन. So they must be debited to the profit and loss appropriation account. So we have discussed the format of profit and loss appropriation account. It is very similar to the profit and loss account that you have covered, in class 11th. उस केस में क्या होता है, expenses जो भी होते हैं, it has to be recorded on the debit side. Okay, for the students who haven't studied this, मतलब मेरे previous sessions नहीं देखे हैं अगर आपने, and income is recorded on the credit side. So according to the firm, मतलब कि firm's point of view, as per the firm's point of view, तो firm के लिए ये क्या हुआ, सैलरी और चार्ज या सैलरी और कमीशन क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ. So this will be recorded in the debit side of the profit and loss appropriation account, and it won't be recorded in the profit and loss account. But if any partner is paid rent, if any partner is paid interest on loan, in that case it will be debited to the profit and loss account. So this much is clear to you guys. I hope this much is clear.
So we'll be moving to the next part of this concept. Now how to calculate commission which is based on profit. कैसे calculate की जाती है? So commission may be allowed as a percentage of net profit. If you know जो भी net profit है available firm को, उसका कोई भी percent से for example it is 5% या 10%, कितना percent आप commission दे रहे हो before charging such commission or after charging such commission. So this is very important concept you have to keep in mind. देखिए क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि नेट प्रॉफिट का 5% कमीशन पार्टनर को मिलेगा, है ना, तो उस केस में क्या होगा, बिफोर चार्जिंग एनी सच कमीशन, कोई भी और कमीशन को चार्ज करने से पहले 5% नेट प्रॉफिट की कमीशन पार्टनर को मिलेगी. तो उस केस में क्या होगा, सीधा सीधा यू विल बी डूइंग नेट प्रॉफिट इनटू 5/100. लेकिन अगर ये बोला जा रहा है कि नेट प्रॉफिट का जो है 5% मिलेगा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब कि क्वेश्चन में जितनी भी कमीशंस दी हुई हैं आपको, वो सारी कमीशन को चार्ज करने के बाद इंक्लूसिव ऑफ दिस कमीशन दैट यू हैव टू चार्ज, है ना, मतलब कि ये 5% कमीशन जो आपको पार्टनर को देनी है उसको भी चार्ज करने के बाद आपको उतनी कमीशन पार्टनर को मिलेगी ऑफ नेट प्रॉफिट. नाउ इन मनी टर्म्स वी डू नॉट नो, वी नो इन परसेंटेज टर्म की कितनी कमीशन मिलेगी, है ना, तो हमें मनी टर्म्स में तो पता ही नहीं है, तो हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सी इसका बेसिक फंडा क्या है कि नेट प्रॉफिट का 5% अपॉन 100 आप करते हो, तो उसमें आपको क्या करना है, यही 5% और ऐड कर देना है. सो दिस 5 विल बी एडेड अप इन द 100. तो यू विल बी गेटिंग कि अगर आपको पूछा गया क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन, सो आपको सिंपल क्या करना है, नेट प्रॉफिट इंटू 5/100 + 5. ठीक है, क्लियर हुआ. सो यही एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है कमीशन में. अगर आपको क्वेश्चन में बोलना है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, व्हाट विल यू बी, मतलब कि आप उस टाइम पे क्या करोगे, वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्लियर हुआ गाइस आप सभी को. इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा. हमें सपोर्ट करिए थोड़ा लर्नर्स एकेडमी को, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को भी शेयर करिए. अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए. ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला की बात. वैसे तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लेकिन फिर से भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. उस केस में क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो आपको दिया हुआ है इनटू रेट ऑफ कमीशन जो आपकी होगी अपॉन 100. ठीक है. कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. अगर आपको क्वेश्चन में बोला कमीशन ऑफ, आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो आपको चार्ज करनी है वो चार्ज करने के बाद भी, तो उस केस में क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस कमीशन जो भी आपको चार्ज करनी है. क्लियर हुआ गाइस आप सभी को, किसी को कोई भी कंफ्यूजन. नाउ विल बी कमिंग टू द जर्नल एंट्रीज. अब जर्नल एंट्रीज में क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है. देखिए, ये जो आपको सैलरी पार्टनर को मिलेगी, है ना, या कोई भी कमीशन मिलेगी, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा. अब पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में अगर आप पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आप क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हो, जो भी गेन होता है या इनकम होती है, एंड डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हो, जो भी पार्टनर के लिए एक्सपेंस होगा. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है, तो उस केस में वो क्या है, पार्टनर के लिए गेन है ना, उसकी इनकम है, तो वो कहां पर आ जाएगी, आपकी राइट साइड में. ठीक है, यू हैव टू क्रेडिट इट. तो हमें क्या करना है, पार्टनर सैलरी को क्रेडिट करना है. ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर की सैलरी को क्रेडिट करेंगे तो दैट विल बी बाय पार्टनर्स सैलरी. जो भी आपकी सैलरी है तो बाय सैलरी हो जाएगी. ठीक है, तो हम इसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. क्लियर हुआ गाइस. सो जर्नल एंट्री आपकी इसमें क्या होगी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिटेड या कमीशन अकाउंट डेबिटेड या बोनस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट. एंड करंट अकाउंट इज इन केस ऑफ अगर आपकी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, अगर आपकी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उस केस में करंट अकाउंट मेंशन किया जाएगा. दिस कॉन्सेप्ट आई विल बी कवरिंग सब्सिक्वेंटली इन द कमिंग सेशन, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग दैट. नाउ क्लोजिंग एंट्री क्या है, इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, एडजस्टिंग एंट्री तो ये हो गई. क्लोजिंग एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. दिस इज मेड एज पर द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू. उस केस में क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो डेबिट साइड में आएगा. क्यों डेबिट साइड में आएगा, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म. ये क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है.
ठीक है, अब हम लोग इलस्ट्रेशन में बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन करते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। नाउ अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सोनू एंड रचित आर पार्टनर्स इन अ फर्म। सोनू एंड रचित दो पार्टनर्स है फर्म में। नाउ सोनू इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बस यही चीज आप ध्यान में रखिए कि बिफोर बोला गया है या आफ्टर बोला गया है। तो अगर सोनू इज एंटाइटल टू गेट अ कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस केस में क्या होगा, नेट प्रॉफिट इनटू जो भी परसेंट है अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला होगा। रचित इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, मतलब कि जितनी भी कमीशन है, सोनू की जब कमीशन है वो भी प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगी और जो रचित की कमीशन है वो भी माइनस हो जाएगी। तो सोनू की तो हमारे पास आ जाएगी, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। रचित का अमाउंट हमें पता नहीं है ना, तो हमें तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो कैसे करेंगे, 10/100 प्लस जो इसकी कमीशन दी है 10। ठीक है, बिकॉज इट इज मेंशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सो लेट्स जस्ट कैलकुलेट कि सोनू की कमीशन में कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सोनूज कमीशन, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे आप, नेट प्रॉफिट आपको दिया है इनटू 10/100 हो जाएगा। नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन इज 55,000। सो 55,000 into 10 divided by 100, so you will get how much, 5500। this is very simple है ना। सोनू की कमीशन आ गई आपकी 5500। अब रचित के केस में क्या करना है, रचित कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी, लेट्स जस्ट सी इट। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 55,000, ठीक है, बट क्या बोला जा रहा है, आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन, तो यानी कि ये भी कमीशन माइनस हो जाएगी प्रॉफिट में से, दैट इज 5500। ठीक है, इनटू आप क्या करोगे 10, अब जो इसका अमाउंट आएगा अपॉन 100 प्लस 10। ओके, सो आई जस्ट कैलकुलेट इट, कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। $55,000 minus 5,500, you will get 49,400 over here। ठीक है, into 10/110 करना है आपको। ठीक है, so you will get 4,500। okay, so after calculating all this I am getting 4,500। सो सोनू को कितनी कमीशन मिलेगी 5500, रचित को कितनी मिलेगी 4500। क्लियर हुआ गाइज आप सभी को, किसी को कोई भी कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो पूछ लिया करिए, ऐसा ना हो कि आप, अच्छा यहाँ पर आप नहीं अगर देख पा रहे हो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन कर देती हूँ। देखिए ये 49,500 हमारा आया है, इनटू हमने क्या किया था 10/100 प्लस 10 था ना हमारा, सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 10/110 इंटू 49,500, so that is equivalent to 4,500। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हुआ करे तो पूछ लिया करिए, है ना, और नहीं तो फिर तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगेगा अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, है ना, हम लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आप तक पहुंचता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो वी फील गुड अबाउट दैट। तो चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, see question में it is given you and we are partners in a firm and you is entitled to a salary of rupees 1200 per month। ठीक है, together with a commission of 10% of the net profit before charging any such commission। तो सबसे पहली चीज आपको बोला गया है कि you और we दो पार्टनर्स है, you is entitled to a salary of rupees 1200 per month। तो पहले तो हम लोग ये लिख लेते हैं you salary। ठीक है, कितनी बोली जा रही है 1200 पर मंथ। ठीक है, पर मंथ, पर एनम नहीं बोली जा रही है। सो दैट मीन्स टोटल सैलरी हमारी क्या हो जाएगी 1200 इंटू 12 आप कर दोगे तो आपको सैलरी का अमाउंट मिल जाएगा। अब हमें क्या करनी है, कमीशन, कमीशन कितनी है, तो कमीशन है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो सैलरी को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कमीशन को इंक्लूड करें, तो हमें 10% ऑफ नेट प्रॉफिट अगर आप क्वेश्चन में देखोगे सो इट इज गिवन 33,000। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वी इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 3,000 पर एनम। वी को कितनी सैलरी मिल रही है 3,000 पर एनम। तो लेट्स जस्ट राइट डाउन ओवर हियर। अच्छा मैं वी का ना नेक्स्ट स्लाइड में ही लिख लेती हूँ, वी सैलरी
3000 पर एनम। ठीक है, तो कितनी हो गई? 3000 पर एनम हो गई। और टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, तो मतलब कि 10% नेट प्रॉफिट का, लेकिन सारी कमीशन को चार्ज करने के बाद। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वीज कमीशन, यहां पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट जो भी होगा इनटू आपका 10 डिवाइडेड बाय 110। ठीक है, 10%। तो अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशंस बोल रहा है, सैलरी नहीं बोल रहा है। तो ऐसा ना हो कि आप यू की सैलरी भी सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, उसमें से आपको यू की सिर्फ कमीशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सैलरी कितनी हो जाएगी? 2 2 जा 4, 2 2 4, दिस विल बी 1। ठीक है, 14,400 तो यहाँ पे सैलरी आ गई। ठीक है, 14,400 यहाँ पे यू की सैलरी आ गई। अब हमें क्या करना है? कमीशन कैलकुलेट करनी है। तो कितनी कमीशन आ रही है? 3300। सबसे पहली चीज तो 3300 कमीशन है, 14,400 सैलरी है। क्वेश्चन में और क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। कमीशन हमें क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट कमीशन विच इज पेएबल टू यू एंड वी। कमीशन टोटल कैलकुलेट करनी कि यू को कितनी कमीशन मिल रही है, वी को कितनी कमीशन मिल रही है, और टोटल रेम्यूनरेशन पेएबल टू यू एंड वी। टोटल रेम्यूनरेशन मतलब कि सैलरी और कमीशन दोनों का एडअप करके हमें ये निकालना है कि कितनी रेम्यूनरेशन मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने तो इसका कैलकुलेट कर लिया ना। तो यू का क्या हो जाएगा? 14,400 प्लस जो आपकी ये सैलरी है, प्लस आपकी ये 3300 क्या हो जाएगी? कमीशन। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर ही यूज करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, 3300 प्लस दिस इज 14,400। सो टोटल रेम्यूनरेशन जो वी की आएगी इट इज इक्विवेलेंट टू 17,700। क्लियर हुआ गाइज आप सभी को? किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, जस्ट लेट मी नो, है ना, वो बताइएगा मुझे अगर कोई डाउट है आपको तो। दूसरा, अब हमें वी की कमीशन निकालनी है। 3000 इसकी पर एनम सैलरी है, ये तो हमें पता चल गया। अब कमीशन इसमें क्या हो जाएगा? जो हमारा नेट प्रॉफिट अवेलेबल है, कितना नेट प्रॉफिट अवेलेबल है? 33,000। इसमें से हमें कितना अमाउंट माइनस करना है? जितनी कमीशन यू को पे हुई है। तो कितनी पे हुई है यू को? 3300 हमने पे करी है ना। वी हैव पेड 3300 into 10 divided by 110. So that is equivalent to, ये तो आपका 29,700 हो जाएगा into 10 divided by 110। तो कितना आ जाएगा आपका? So it is equivalent to 2700। ठीक है, इतनी कमीशन वी को पे हो रही है। तो टोटल रेम्यूनरेशन आपकी वी की कितनी आ जाएगी? of V is equal to 3000 plus 2700 which is equivalent to 5700। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ आप सभी को? टोटल रेम्यूनरेशन हमने निकाल ली, कमीशन निकाल ली, है ना, और सैलरी निकाल रही, कमीशन निकाल ली अगर अलग से। तो आई होप अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस इलस्ट्रेशन के साथ। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज कि देखिए, अगर पार्टनर ने फर्म को कोई भी लोन दिया है, कोई भी, से फॉर एग्जांपल 1 लाख का लोन दिया है, तो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन irrespective of whether it is mentioned in the partnership deed or not। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि भाई 10% या 20% इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको देना ही देना है ना। अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, अगर कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, उस केस में भी एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट आपको 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। मतलब कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? 6% पर एनम के हिसाब से। सो से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लोन दिया है दिसंबर में, ठीक है, अब आप अकाउंटिंग पीरियड फॉलो कर रहे हो अप्रैल टू मार्च, ठीक है। अब आपने 1 दिसंबर को लोन दिया फर्म को, तो अब आपका कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? आपने 1 लाख का लोन दिया था, अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट है ही नहीं, हम उसकी बात करते हैं, तो 6% हो जाएगा इसका
इनटू दिसंबर से लेकर मार्च तक का इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ेगा पार्टनर को। तो कितना हो जाता है दिसंबर से मार्च तक, 4 मंथ्स हो गया ना, तो 4/12 हम लोग कर लेंगे। सिंपल है ना ये चीज, बहुत डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली। सो इट इज बेसिकली अ चार्ज ऑन द प्रॉफिट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये चार्ज ऑन प्रॉफिट्स है, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स नहीं है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स किस केस में होता है कि जब अगर प्रॉफिट होता है तब हम पार्टनर को देते हैं, बट लेकिन चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, यू हैव टू पे दिस टू द पार्टनर बिकॉज ही हैज गिवन यू अ लोन। अगर आप बैंक से भी लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है ना, मतलब आप अगर बैंक से लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, चाहे आपके पास पैसे हो चाहे ना हो, आपको तो करना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से अरेंज करके करना पड़ता है। तो सिमिलरली फर्म को भी पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर टू यू गाइस। और ये एंट्रीज कहाँ रिकॉर्ड होती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाती है। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, दिस वी हैव डिस्कस्ड कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं, कोई अग्रीमेंट ही नहीं हुआ है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, तो उस केस में मिनिमम 6% इंटरेस्ट, मतलब कि इतन 6% का इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा। अगर अग्रीमेंट हुआ है तो वो जितने पे भी अग्रीमेंट किया गया है कि 10% है 15% है, तो उतना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। अब इसकी एंट्रीज क्या होती है, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट किया जाएगा एंड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट यहां पर हो जाएगा, ठीक है। फिट फॉर ट्रांसफरिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है, उसके डेबिट साइड में हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन पार्टनर्स लोन को मेंशन करना है, बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन करते हैं, इसका एक छोटा सा इलस्ट्रेशन करेंगे, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको ना समझ में आए। सो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है। दो पार्टनर्स है, 2:3 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं विद कैपिटल ऑफ ₹60,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। On 1st of October 2017, A and B granted loans of 1,20,000 and 60,000 respectively to the firm. The partnership deed is silent as to the interest on partners loan. मतलब कि कोई पार्टनरशिप डीड में, अगर पार्टनरशिप डीड है भी तो लेकिन उसमें कुछ भी इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग मेंशन नहीं किया गया है। एंड द प्रॉफिट्स बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 6,300. Now you have to prepare profit and loss account to ascertain the amount of distributable profits. ठीक है, क्लियर हुआ गाइज। यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। व्हाई? बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो चलिए इसकी एंट्रीज हम लोग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस करी होगी, यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड मेंशन नहीं है कि कौन सा अकाउंटिंग पीरियड है, क्योंकि 1st of October 2017 को लोन लिया। अब आप पीरियड कैलकुलेट करने में गड़बड़ कर सकते हैं। आप अगर आप जनवरी से दिसंबर लेंगे तो उस केस में आपका अमाउंट अलग आएगा, अप्रैल टू मार्च लेंगे तो उस केस में आपका अलग अमाउंट आएगा, ठीक है। सो यू हैव टू टेक द पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू मार्च इफ नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म, मतलब इन द क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लियर हुआ आप सभी को। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पर क्या आ जाता है हमारा, सी यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले प्रॉफिट आ जाएगा, तो बाय प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 6,300। क्लियर हुआ गाइस यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, और तो कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, खाली इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन से पार्टनर है, ए एंड बी, दो ही पार्टनर्स है ना इसमें, हाँ ए एंड बी। तो यहां पे आ जाएगा एस कैपिटल अकाउंट एंड यहां पे आ जाएगा बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो चलिए पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ओहो, मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहां से।
जस्ट अ सेकेंड गाइस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हमारा आ जाएगा, है ना, मेंशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 1,20,000 क्या है, लोन अमाउंट है। 1,20,000 इज द लोन विच इज गिवन बाय ए ने फर्म को दिया है। अब कब दिया है, ऑन 1 अक्टूबर 2017, है ना, 1 अक्टूबर 2017। सो दैट मीन्स आप मार्च तक कैलकुलेट करो तो कितना पीरियड हो जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 6 मंथ्स, है ना। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट फर्म ने पार्टनर को पे करना है। तो इनटू हम क्या कर देंगे, 6 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा हमारा। अब इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग की कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं है, तो उस केस में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6%। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस आप सभी को? किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, जस्ट लेट मी नो। तो 3600 तो हमारा आ गया ए का इंटरेस्ट। अब बी का सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी ने दिया था 60,000, कब दिया था, 1 अक्टूबर को, यानी कि 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा एंड 6% लगेगा। तो ये तो आपका 2 से चला गया, ये 3 से चला गया, ये आपका होगा ये, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1800। ठीक है, एंड पार्टनर इसमें पार्टनरशिप फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है, 6300, वो हम लोगों ने मेंशन कर लिया है। सो वील जस्ट मेंशन इट ओवर हियर। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3600 ए को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 3600, एंड 1800 किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट विल कम टू 5400। क्लियर हुआ गाइस आप सभी को? किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमने दे दिया, अब हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ पे, कि जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो ठीक है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट जाएगा हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसमें। 6300 माइनस आप करोगे 5400, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू 900। ठीक है, सो हमारा टोटल अब कितना आ जाता है, 6300 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 6300 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ गाइस? किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कुछ भी, तो मुझसे शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को अगर अच्छी लगी तो। एंड yes, if you guys are new to Learners Academy, kindly subscribe to this channel. And if you guys want the live sessions of this course, I'm also taking live courses on Daily Learn, so you can join those sessions as well. The link is given in the description box below, and if you use my coupon code, you will get 10% off. If you and know any of your friends from any of your stream, they can also take up any course on Daily Learn, then too they'll get 10% off if they'll use my coupon code. And yeah, thank you so much for joining in the session. Thanks a lot for visiting Learners Academy. Keep sharing, keep growing, keep learning. Thanks a lot. Bye bye.